और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलेटिन में आग के तांडव की। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग। पहली तस्वीर है जोधपुर की, जहां पर बिलाड़ा में एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से सिलेंडर ब्लास्ट की भी सूचना मिल रही है। तो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भरतपुर की, जहां पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया। तो आग के तांडव की दो तस्वीरें अलग अलग जिलों से आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर और भरतपुर में आग के तांडव की भीषण तस्वीरें, किस तरीके से यहां पर कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जोधपुर की, जहां पर बिलाड़ा में टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगी है। गोदाम में सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना मिल रही है और आग से इलाके में सनसनी फैल गई है। आग को काबू में करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और बिलाड़ा के भैरू मार्केट का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए आग इतनी भीषण है कि अभी तक इस पर काबू नहीं पाया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन आग पर काबू अभी तक नहीं पाया गया है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी चंद्रशेखर, अपडेट बताइए। कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। फिलहाल जो है ये माना जा रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है, क्योंकि इसमें जो सारा टेंट का सामान था जो ज्वलनशील था, तो देखते ही देखते आग ने जो है भीषण रूप धारण कर लिया। और इसके बाद वहां पर जो है सूचना मिली है कि कोई गैस की टंकी भी ब्लास्ट हुई थी। हालांकि इसमें कोई गोदाम उस समय मौजूद नहीं था, जिसके चलते कोई बड़ा जो जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन जो लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। और पिपाड़ और बिलाड़ा की दमकलें जो है आग को काबू में करने का प्रयास कर रही है। मोटा मोटी रूप से जो है आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तस्दीक के लिए अभी भी दमकलें वहाँ पे मौके पे है कि कहीं फिर से जो है चिंगारी आग का रूप नहीं धारण कर ले। जी चंद्रशेखर, ये बताइए कितने बजे की घटना है और इसके अलावा लापरवाही कोई सामने आ रही है? किसकी लापरवाही है? देखिए जांच का विषय फिलहाल जो मोटा मोटी जानकारी सामने आई है, जो बताया गया है उसमें कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और आग लगने के बाद जो है लगातार आग जो है अचानक से फैल गई थी। चूंकि इसमें कपड़े और अन्य सामान थे जो ज्वलनशील थे, तुरंत आग पकड़ ली थी, जिसके चलते जो आग ने विकराल रूप ले लिया था। और यह एक 3 शेड का बना गोदाम था, जिसके अंदर जो सारा सामान था, लोगों ने पहले दमकल आने से पहले ही जो है सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया था, लेकिन दमकलों ने आकर जो है फिलहाल आग पर मोटा मोटी रूप से काबू पा लिया। लेकिन फिर भी मौके पर दमकल चंद्रशेखर, जिस तरीके से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या ये माना जाए कि दमकल की टीम काफी देर में पहुंची तब इसलिए काबू नहीं पाएगा, या फिर कुछ और वजह? जी निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो दमकलें हैं, एक दमकल मौजूद रहती है, वो मौके पर पहुंची और जो पास के गांव है पिपाड़, वहां से भी दमकल बुलाएगी और जो है आग को काबू में करने का प्रयास किया जा रहा है। जी शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे बात कर लेते हैं भरतपुर की, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रक में अचानक आग लग गई। देर रात उस वक्त हाईवे पर अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में लगी आग की लपटें इतनी तेज थीं कि ये 2 किलोमीटर दूर से ही नजर आ रही थीं। ट्रक में लगी आग की ये तस्वीरें भरतपुर से आई हैं। बताया जा रहा है कि ये ट्रक बहरोड से सीमेंट लेकर ग्वालियर जा रहा था और मानोता गांव के पास इसके पिछले हिस्से में आग लग गई। ट्रक के पिछले हिस्से में लगी आग की तस्वीरें जैसे ही ड्राइवर ने साइड मिरर में देखी, वो ट्रक साइड कर बाहर निकल आया। साथ ही उसका साथी खलासी भी ट्रक से बाहर आया और फिर फायर ब्रिगेड को आग की जानकारी दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने ट्रक में लगी आग पर काबू पा लिया। पुलिस सख्त और तस्कर पस्त। जी हां, हम बात कर रहे हैं तस्करों पर कसते शिकंजे की। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है डूंगरपुर की, जहां पर पुलिस ने 20 लाख की शराब को जब्त किया है और 2 तस्कर को भी अपनी कार्रवाई के तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तस्वीर है जालौर की, जहां पर पुलिस ने 40 लाख की हेरोइन बरामद की। साथ ही साथ 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और चलिए पहले बात कर लेते हैं जालौर की, जहां पर पुलिस ने नशे पर नकेल कसी है। पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में ड्रग्स को बरामद कर लिया। जानकारी ये मिल रही है कि कार से बरामद हेरोइन की कीमत है करीब 40 लाख रुपए। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। करड़ा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।
अब बात करें डूंगरपुर की, तो यहाँ पर पुलिस ने 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त कर लिया और ट्रक से 286 कार्टन शराब बरामद की है पुलिस ने, जिसकी बाजार में जो कीमत आंकी जा रही है वो है करीब 20 लाख रुपए। वहीं 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक पंखों की आड़ में शराब की तस्करी यहां पर की जा रही थी। और चलिए अब रुक कर लेते हैं कोटा का, जहां पर ग्रामीण की कनवास थाना पुलिस और डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 75 लाख रुपए की नकदी को बरामद किया। यह नकदी स्विफ्ट डिजायर कार से बरामद की है और कार के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस के मुताबिक इतनी बड़ी रकम हवाला और काला धन की ही हो सकती है, जानकारी पुलिस दे रही है। बताते चले कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी, जिसके बाद कनवास की तरफ से आ रही कार को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें प्लास्टिक के कट्टे में 500 और 2000 के नोट की गड्डियां मिली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भ्रष्टाचार जब वो कोई जवाब नहीं दे पाए तो बैंक की मदद से नोट गिनने की मशीन मंगाई गई, नोटों को गिना गया जो कि 75 लाख रुपए पाए गए। उन 75 लाख रुपयों को 102 सीआरपीसी के तहत जब्त किया गया है। और अब खबर है करौली से, जहां पर हिंडौन सदर थाना पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 15 लोगों को जुआ खेलते हुए पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2,96,190 रुपए जब्त किए हैं। इसके अलावा 4 बाइक्स, 1 बोलेरो और 1 कार भी जब्त कर ली। हिंडौन सदर थाना प्रभारी ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि जिला पुलिस के विशेष अभियान के तहत यहां पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत छापेमारी करके इन जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच भी अब पुलिस कर रही है। डीएसटी की सूचना पर गणेशम रिसोर्ट के पीछे जुआ खेलते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2,96,190 रुपये बरामद किए गए हैं। वह 4 मोटरसाइकिल, 1 बोलेरो व 1 स्विफ्ट कार को भी जब्त किया गया है। उक्त आरोपियों के विरुद्ध 13 आरपी0 में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं बीकानेर की, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। खाजूवाला में बीती रात बदमाशों ने पहले तो वार्ड पंच के घर पर फायरिंग की और फिर धमकी देकर वार्ड पंच को फरार हो गए। गनीमत तो ये रही कि घर के किसी सदस्य को गोली नहीं लगी। हालांकि बदमाशों की धमकी से वार्ड पंच का परिवार खौफजदा है। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और अब नाकाबंदी करके अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिश भी पुलिस दे रही है। हमारे कई दिनों से राजेश के साथ थोड़ा अनबन थी। आज तारीख 18 फरवरी 2021 हम अपने कमरे में बैठे थे तो 2 फायर करके राजेश, 1 फायर मिस हो गया, 2 फायर चल गए, जिससे मैं बाल बाल बचाऊं। हो सकता है भी गोली मुझे लग भी जाती, पर मैं उस भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं बाल बाल बचाऊं। और अब खबर मिल रही है प्रतापगढ़ से, जहां पर मुंगाना कस्बे में चोरों ने बीती रात 2 मंदिरों को निशाना बनाया है। बता दें कि पहले चोरों ने कस्बे के राधा कृष्ण मंदिर में धावा बोला। यहां पर चोरों ने 2,500 की नकदी समेत चांदी का 1 मुकुट, 3 बांसुरी और 500 ग्राम के लगभग चांदी के छत्र पर हाथ साफ कर दिया। उसके बाद चोरों ने कस्बे की ही हिंगलाज माता मंदिर को निशाना बनाया। यहां से चोरों ने दान पात्र में रखे 10,000 रुपए समेत 1.5 किलो की चांदी के छत्र चुराकर फरार हो गए। चोरी की जानकारी मिलने के बाद मोहन सिंह मौके पर पहुंचे और अब घटनास्थल का मौका मुआयना करके मामले दर्ज कर लिया और चोरों की तलाश अब पुलिस कर रही है। राधे कृष्ण मंदिर तथा हिंगलाज माता मंदिर में चोरी हुई, जिसमें राधे कृष्ण मंदिर में 700 से 800 ग्राम चांदी और 2500 रुपये कैश और कुछ अन्य सामग्री चोरी की गई। आज हमारे राधा कृष्ण मंदिर मुंगाना के अंदर मध्य रात्रि लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में अज्ञात चोरों ने मंदिर के अंदर चोरी की,
जिसके अंदर एक मुकुट, 3 बांसुरी, जिनका वजन लगभग 500 से 700 ग्राम तक का था, वो ले गए। और केस में लगभग 2500 से ऊपर हमारा जो केस पड़ा हुआ था वो भी अज्ञात चोर यहाँ से चोरी करके ले गए। और अलवर के भिवाड़ी में शिनाख्त के बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि कैसे शव को बाइक पर ले जाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने गहनता से पूछताछ की और मामले में पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पति को उसके अवैध संबंधों के बारे में जानकारी मिलने के बाद झगड़ा होता था घर में। वैलेंटाइन डे पर प्रेमी घर पर आया तो कलेश बढ़ा। ऐसे में दोनों ने मिलकर कमल यानी पति की गला घोटकर हत्या कर दी। एक्चुअली 15 तारीख को सुबह सूचना आई थी कि सेक्टर 5 के रोड किनारे एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ मिला है। वहां जाकर के देखा था तो वो क्लियर मर्डर लग रहा था, गला घोटा हुआ था, दोनों अंगूठे पाँव के घिसटे हुए थे, जिससे लग रहा था कि कहीं से ला करके पटका गया है। हमने डोर टू डोर सर्वे करवाया, पूरे जो है एक टीम बना करके घर घर सर्वे किया, उसकी फ़ोटो दिखाई गई तो उसकी पहचान कमल सिंह सन ऑफ रमेश के रूप में हुई। 9 साल का लंबा इंतजार और उसके बाद खुशियों की सौगात। जी हां, जयपुर में आज 7 पाक विस्थापितों की हिंदुस्तान की नागरिकता उनको मिल गई है। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने इन्हें नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा तो इनके चेहरे खुशी से खिल उठे। धर्मांतरण के दबाव और ज्यादती की घटनाओं से आहत होकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से ये लोग 9 साल पहले भारत आए थे। नागरिकता के लिए इन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। ऐसे में आज आखिरकार उन्हें वो दिन नसीब हो गया और उनको इनका इंतजार खत्म हो गया। मुझे 9 साल हो गए हैं यहाँ पे जयपुर में आते हुए। अपने परिवार के साथ आया हूँ। आज हमें नागरिकता मिली, बहुत खुशी हुई है। बाकी हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे बच्चों को नागरिकता मिल जाए तो बहुत बड़ी खुशी होगी। और चलिए बात कर लेते हैं बायजूस यंग जीनियस की। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस। शनिवार को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर मिलिए 6 साल के ऋषि से, जिसका IQ 180 है। देखिए। My name is Rishi Shivpri. I live in Bangalore. I am 6 years old. ये है सिर्फ 6 साल का यंग जीनियस जिसका IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट 180 है। Video games were invented by a person called father of video games. What is your IQ? 180. जबकि मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन का IQ 160 था। मशहूर अंतरिक्ष विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस का भी IQ 160 ही था। ये है सिर्फ 6 साल का यंग जीनियस जो सबसे छोटी उम्र का हिंदुस्तानी है, जिसे IQ के अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित मेंसा क्लब में शामिल किया गया। How many vitamins are there in your brain? I'm trying to see. Can I see? जो कच्ची उम्र में सबके कान काटता है, सबसे छोटी उम्र का मोबाइल ऐप बनाने वाला विलक्षण बालक है। Who's smarter, you or your mama? I don't. What is your IQ? 180. What is your mama's IQ? 181. That is Maska. नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले बंगलुरु के ऋषि शिव प्रसन्ना के साथ। I learned coding when I was 5 years old. That's just 1 year ago. Yes. गुरुदेव ऋषि शिव प्रसन्ना, जय हो, जय हो। वो 6 बरस का चाचा चौधरी है जिसने 2 साल की उम्र से ही पढ़ना शुरू कर दिया। 5 साल का होते होते हैरी पॉटर की पूरी सीरीज खत्म कर दी। You like Harry Potter? Yes. How many books are there? 7. 7? Yes. How long did you take to read all the books? First time I read 3 months. Second time I read 3 days. 3 days? Yes. और तो और Learn Vitamins with Harry Potter नाम से किताब ही लिख दी। You actually written a book? Yes. What have you written? Learn Vitamins with Harry Potter. वो 4 साल 11 महीने की उम्र में ही 180 IQ के साथ
मेंसा इंटरनेशनल की लिस्ट में शामिल हो चुका था। I want to become a scientist who helps needy people and helps protect Mother Earth. आ रहा है ये यंग जीनियस। चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं मानदेय पर महाभारत की। जी हां, खबर है कोटा यूनिवर्सिटी की, जहां पर मानदेय पर महाभारत देखने को मिला है। बता दें कि कोटा यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग कर्मचारियों ने मानदेय के भुगतान को लेकर वित्त नियंत्रक कक्ष में हंगामा किया। वित्त नियंत्रक जय कौशिक का घेराव किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि नियम के हिसाब से करीब 80 कर्मचारियों का 4 लाख रुपए डिग्री के मानदेय भुगतान का बिल यूनिवर्सिटी वित्त नियंत्रक जय कौशिक ने पेन से फाड़ दिया, जिसे लेकर कर्मचारियों ने हंगामा किया। कर्मचारियों ने यह कहा है कि जब तक डिग्रियों के मानदेय का भुगतान नहीं होगा, उनका आंदोलन विश्वविद्यालय वित्त नियंत्रक के खिलाफ जारी रहेगा। इधर वित्त नियंत्रक जय कौशिक ने बताया है कि डिग्री मानदेय भुगतान के बिल में कुछ कमियां हैं, ऐसे में उन्हें देखकर कंप्लीट किया जाएगा। कौशिक ने यह भी कहा है कि कर्मचारियों को मानदेय मिलना चाहिए, वो कुलपति के पास जाने के लिए तैयार है। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है हमारा कि वित्त नियंत्रक के पास हमको इस काम बंद करके इनके पास बैठना पड़ रहा है। हमारा डिग्री का मानदेय का मामला था, बिल प्रोसेस वाइज बन के आया था, नियमानुसार गवर्नर के आदेश के अनुसार बिल पास होना था, नियम के तहत होना था, पर माननीय वित्त नियंत्रक ने उसको पास करने से मना कर दिया। गुस्से में बिल और फाड़ दिया कि मैं पास नहीं करूंगा, मैं सरकार से पूछूंगा। के कर्मचारियों से विश्वविद्यालय प्रशासन का लिखित समझौता हुआ था कि अगस्त के प्रथम सप्ताह तक आपका पूरा, फरवरी के पहले सप्ताह तक आपका जो है पूरा बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। उसकी एक अंश आया, अभी मात्र 1% काम हुआ है ये डिग्री के पैसे। 17 का डिग्री का आया है, केवल 17 का, उसमें भी 2010 से 16 का नहीं आया, डायरेक्ट 2017 का आया है। हर आदमी कह रहा मेरे टाइम का काम करूंगा, तो हम भी कहने लग जाएंगे कि 2004 के बच्चे को हम डुप्लीकेट मार्कशीट बना के क्यों दें। ऐसा है, बिल को रोका गया है क्योंकि बिल जो है उसमें 2017 तक की डिग्रियों के बारे में पारिश्रमिक की मांग की गई है। राज्य कोटा विश्वविद्यालय कोटा राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय की श्रेणी में आता है और उसमें नियम यह है कि जब माननीय प्रबंध मंडल के द्वारा अनुमोदन हो जाता है पारिश्रमिकों का, तो उसको धारा 34 के तहत जो है राज्य सरकार से अनुमोदन के लिए भिजवाया जाता है, जो कि इसमें प्राप्त। और चलिए बढ़ते आगे, देख लेते हैं टॉप 10 वायरल।